मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आयुष, मोला, अभिजीत, सोनाली, दिनेश, सतीश, आदित्य, आयुष, विक्टोरिया, राम बाबू, सोनाली, विशाल कुमार मेहरा, राजीव, विशाल, दानिश राजपूत। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और बताइए, आपके क्या हाल हैं आप सभी के। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब सीधे सवालों पर आते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 10। टाइप 10 में कैसे क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि कोई प्रिंसिपल होगा और उस प्रिंसिपल को दो टुकड़ों में बांटा गया होगा या तीन टुकड़ों में बांटा गया होगा, और सभी की डिफरेंट डिफरेंट रेट होगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम होगा, लेकिन कह देगा सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। और अगर सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कहेगा कि भैया प्रिंसिपल निकालो, रेट निकालो, टाइम निकालो, कुछ भी इसमें से पूछ लेगा। जैसे मैं सवाल पे आता हूँ, ये फंडा बाद में बताऊंगा, पहले सवाल लेते हैं। पहले सवाल पे, ये दूसरे पे, उसके बाद फिर इसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर जल्दी जल्दी से आप चीजें पकड़ जाएंगे। आइए मेरे भाई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 26,000 रुपए को दो भागों में बांटा है। बिल्कुल लैंग्वेज टू लैंग्वेज में धीरे धीरे करके आपको बातें समझाऊंगा कि भाई 26,000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा है, इन टू पार्ट्स, दो टुकड़ों में बांटा है। जो दो टुकड़े हैं, मान लेते हैं एक टुकड़े, इसमें से एक टुकड़े की वैल्यू A रुपए है, तो दूसरे टुकड़े की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों B रुपए। ध्यान ये रखना, ए और बी दोनों का जोड़ कितना है मेरे भाई, 26,000। दो टुकड़े हैं 26,000 के। कह रहा है कि इन सच ए वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज इक्वल। कहता है पहले वाले टुकड़े पे 10% की रेट से 5 साल का जो साधारण ब्याज है, ये बेसिकली बराबर है दूसरे वाले टुकड़े पे 9% की रेट से 6 साल के साधारण ब्याज के बराबर। हाँ जी, तो दो जीरो से दो जीरो गया, दो तिया 6, दो पांच 10, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 25 से, और ये आया 27 भी। एक बार पहले आप सवाल पढ़ें, फिर आगे बताएंगे। कहता है 26,000 रुपए को दो भागों में, कितने पार्ट में, दो पार्ट में इन्वेस्ट किया। इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले पार्ट पे 10% की रेट से 5 साल का, दूसरे भाग पे 9% की रेट से 6 साल का। कहता है साधारण ब्याज बराबर है, का साधारण ब्याज बराबर है। कहता है जी सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपस में बराबर है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल विद दैट एस आई फ्रॉम फर्स्ट पार्ट इज इक्वल। कहता है साधारण ब्याज दोनों के आपस में बराबर। ये मेन कहानी है जो सवाल की भाषा है यहाँ पे, इस टाइप की। तो जब सोल्व करोगे तो आप कहेंगे ए यहीं रखते हैं सर, बी बटे ले आएंगे। तो रेशियो आया 27/25। तो मेरे बच्चे, हमने 26,000 को दो टुकड़ों में बांटा, ए और बी। तो 26,000 को दो टुकड़ों में बांटा हमने, ए और बी, ए और बी। एक टुकड़े का नाम ए है, एक टुकड़े का नाम बी है, और इन टुकड़ों की वैल्यू का अनुपात है 27/25। तो मेरे प्यारे बच्चों 27/25 में आपने इन्हें बांट दें। बांटते कैसे, साफ जोड़ लो। तो 27 और 25 को जोड़ोगे, 27 जमा 25 को जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जोड़ आएगा 5 7 12, 2 2 4 1 5, 52 यूनिट। और 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को। 52 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 26,000/52। 26,000/52। तो देखो 26 दूनी 52, दो से काटोगे 500 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 है, तो वो जो हिस्सा पूछे, जोन सा हिस्सा पूछे, कहता सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट मतलब बी वाला हिस्सा ज्ञात करिए। तो बी वाला हिस्सा था 25 यूनिट। अब एक यूनिट 500, तो 25 यूनिट कितना होगा, 25 5 125।
तो आंसर आया 12,500 रुपये। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 12,500। हाँ जी, ये है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल इस क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं बहुत जल्दी से आपको सीधे सीधे रेशियो पे ले आऊं कि भाई रेशियो कैसे फाइंड आउट करें, तो आपको मजा ही आ जाएगा सवाल में। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा मजा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को यहां मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो सिंपल इंटरेस्ट, तीन सिंपल इंटरेस्ट बराबर दे रखे हैं और फिर अगर आपको रेशियो पूछे प्रिंसिपल का तो कैसे। जैसे मान लीजिए ये कोई सम है और इस सम को मैंने दो टुकड़ों में बांटा, पहला P1 बांट दिया, दूसरा मैंने बांट दिया P2। हाँ जी, अब पहले वाले पे रेट है R1 मान लीजिए, टाइम है T1 बटा 100, ये सिंपल इंटरेस्ट बना। दूसरे वाले में P2 प्रिंसिपल है, R2 रेट ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं टाइम बटा 100, ये भी सिंपल इंटरेस्ट। और मैं कह रहा हूं भाई दोनों सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है। ठीक है साहब, अब अगर दोनों ही सिंपल इंटरेस्ट आपस में बराबर है तो 100 से 100 कट जाएगा। P1 यहीं रखिए, P2 बटे ले आइए, तो P2 बटे लाओगे तो बचेगा क्या, R2 T2, या ऐसे भी नहीं। आप यहां तक की बात समझ गए सभी बच्चे? आपने कहा जी हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं सबको के इक्वल मान लेता हूं। रेशियो निकालने का बढ़िया मेथड सिखा रहा हूं। के इक्वल मान लेता हूं। भाई दोनों ब्याज बराबर है तो दोनों को के इक्वल मान लिया। तो मुझे ये बताइए, फिर से समझा रहा हूं अपनी बात। मैंने ये कहा कि कोई पैसा था, उसे दो हिस्सों में बांटा, P1 P2, उस पर डिफरेंट रेट डिफरेंट टाइम से दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट है, और दोनों सिंपल इंटरेस्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर है। अब मैं आपसे क्या सवाल पूछ सकता हूं, यहाँ दोनों रेट का रेशियो पूछ सकता हूं, दोनों प्रिंसिपल का रेशियो पूछ सकता हूं, दोनों टाइम का रेशियो पूछ सकता हूं। तो क्या करना होगा, दोनों ही बराबर है तो दोनों को के इक्वल मान लीजिए। अगर के इक्वल मानेंगे तो 100 को के से गुना करेंगे, 100 क्या है, और R2T2 नीचे आ जाएगा, R2T2 नीचे आ जाएगा। ये जो रेशियो निकल के आया ये मेरे प्यारे बच्चों सेकंड प्रिंसिपल का है। ऐसे ये वाली वैल्यू भी के इक्वल है, तो 100 को के से गुना करेंगे 100 के, R1T1 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों P1। तो P1 यहां से निकाल दिया, P2 यहां से निकाल दिया, दोनों के ले लिया। ठीक है, अब बाबू काटेंगे। एक भाई कह रहा है बराबर नहीं हो, तो भाई टाइप का नाम ही ये है कि बराबर हो तो कैसे करें। तो कुल मिला के दोनों प्रिंसिपल का जो रेशियो आएगा 1/R1T1, दूसरे वाले का 1/R2T2, ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। यानी एक के बटे में इसकी रेट टाइम, एक के बटे उसकी रेट और उसकी टाइम। जैसे जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने किया, इसी क्वेश्चन को दोबारा से अगर मैं कराऊं तो भाई मुझे पता है कि 26,000 रुपए को मैंने दो हिस्सों में बांटा है, पहला हिस्सा P1 मान लिया, दूसरा हिस्सा P2 मान लिया। अब मैं ये बात जानता हूं कि प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/R1 × T1 होगा। R2T2 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब अगर साहब ऐसा होगा तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, पहले वाले प्रिंसिपल पे रेट कितनी है 10% और टाइम कितना है 5 साल। दूसरे वाले प्रिंसिपल पे 9% की रेट से टाइम है 2 साल, ना टाइम है 6 साल, माफ चाहता हूं। ये दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। अब यहां आसानी से आप क्या करेंगे, काट पीट मचाएंगे, 2×5 = 10 आएगा, 2×3 = 6 आएगा। तो ये आया 1/25 और 1/27। अब जिन बच्चों को रेशियो की समझ होगी वो जानेंगे कि बटे को हटाने के लिए इसे इधर गुना कर दो, इसे इधर गुना कर दो, ये आएगा 27:25। तो आप जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों क्या निकाल लेंगे, इन दोनों टुकड़ों का रेशियो निकाल लेंगे जल्दी से। यानी अगर दो टुकड़ों में बांटा है तो दो टुकड़ों का अनुपात क्या है, यानी 26,000 को दो हिस्सों में जो बांटा है वो आ जाएगा 27:25। हाँ है ना। तो इन फार्मूलों से या इन शॉर्ट ट्रिक से आप ये चीज निकाल पाएंगे। अब इसी शॉर्ट ट्रिक को मेरे प्यारे बच्चों मैं थोड़ा और डिफाइन कर रहा हूं कि किसी पैसे को
अगर 2 3 4 5 टुकड़ों में बांटा जाए और ये उन टुकड़ों की वैल्यू P1 P2 P3, ये इनकी रेट है, ये इनके टाइम है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इन तीनों ही टुकड़ों में इन तीनों प्रिंसिपल का रेशो पूछे, यानी इन तीनों टुकड़ों की वैल्यू का रेशो पूछे P1 P2 P3, तो ये हो जाएगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3। दो टुकड़े हो, तीन टुकड़े हो, तरीका यही है। दूसरा, अगर वो गलती से कहता है कि भाई नहीं मेरे को तो रेट का रेशियो बताओ, तीनों रेट का रेशियो बताओ, तीनों रेट का रेशियो बताओ, तो ये हो जाता मेरे बच्चे 1/P1 T1 इज टू 1/P2 T2, 1/P3 T3। और तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/P1 R1, 1/P2 R2, 1/P3 R3। ये मेरे प्यारे बच्चों तीनों रेशियो आप ध्यान रखिए। अगर तीन टुकड़ों में बांटे, दो टुकड़ों में बांटे, तो इस तरीके से आंसर निकालना है। अगर इसे गौर से ध्यान से देखोगे ना, तो आपको इसके अंदर से एक सीक्वेंस नजर आ जाएगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि भाई रेट पूछे तो प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल पूछे तो रेट इंटू टाइम, टाइम पूछे तो प्रिंसिपल इंटू रेट। सिंपल, और कुछ है ही नहीं। अब सवाल पे आते हैं। पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे अच्छे अच्छे सवाल ले रहा हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, करिए। आइए भाई। कह रहा जी 13,000 रुपए को तीन हिस्सों में बांटा है। पहले टुकड़े पे 5% की रेट से 6 साल का ब्याज, दूसरे टुकड़े पे 4% की रेट से 5 साल का ब्याज, और तीसरे टुकड़े पे 10% की रेट से 4 साल का ब्याज। तीनों कहता है मेरे प्यारे बच्चों बराबर है। तो ये आया 1/30, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/20, और ये आया 1/40। अब जरा गौर फरमाइए, 0 0 0। मेरे प्यारे बच्चों जब भी ऐसी चीजें आ जाए तो इस रेशियो को निकालने का तरीका क्या है? तो इसको निकालने का एक तरीका होता है कि नीचे जो नंबर है इनका एलसीएम ले लो, 3 2 4 का एलसीएम कितना आया जी 12। तो 12 से यहां गुना, 12 से यहां गुना, 12 से यहां गुना। तो 3 से काटेंगे 3 × 12, यह आया 4। 2 से काटेंगे 2 × 12, यह आया 6। 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12, यह आया 3। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये इनके तीनों प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। यानी 13,000 को 4:6:3 में बांटेंगे तो 4 और 6 10 और 3 13 यूनिट। तो 13 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर रहा है 13,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी आई? 1000। अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 है तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 6000। क्योंकि उसने मुझसे सेकंड टुकड़ा पूछा था, इसलिए मैंने आंसर 6000 दिया। क्या आप मेरी बात समझ पाए कि कितना शॉर्टकट है, कितना जल्दी से और कितनी आसानी से सवाल सोल्व किया जा सकता है? हाँ है ना? 10% की रेट से 4 साल, 4% 5 साल, 5 से 6, ठीक तो था? ये मैंने करा ही दिया है आपको, दूसरा डिटेल भी बता दिया और शॉर्ट भी। बताइए मेरे भाई। आइए भाई।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है 12,000 को 3 टुकड़ों में बांटा है, और सवाल में कह रहा है कि सभी का जो साधारण ब्याज है वो आपस में बराबर है, इक्वल है, सभी का सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है। तो कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तो हर हिस्से का साधारण ब्याज ज्ञात कर। पैसा कितना है मेरे बच्चे? 12,600 रुपए। देखिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा इसमें प्रिंसिपल, तो तीनों टुकड़ों का रेशियो निकाल देते हैं। आपने कहा कि सर पहले वाले टुकड़े पे 2% की रेट से 3 साल का, दूसरे वाले टुकड़े पे 3% की रेट से 4 साल का, और तीसरे वाले टुकड़े पे 4% की रेट से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब मेरे बच्चे कुछ कटता है तो काट दो, नहीं तो उड़ा दो। 2 गया, 2 गया, 2 गया, यह आया 1/3, 1/6, 1/10। अब मेरे बच्चे आप सबको 3, 6 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना? 30। तो 30 से इधर भी गुना करो, इधर भी, तभी तो रेशियो सोल्व होगा मेरे बच्चे, नहीं थोड़ी रेशियो सोल्व होने का। तो 3 धाई 30, ये 10 आया मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 30, ये 5 आया, और ये 10 धाई 30, 10 3 30, 3 आया। इसका मतलब जो आप पैसा बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं 10:5:3 में। ठीक है जी। अब भाई टोटल पैसा देखे तो 10 5 15 और 3 18 यूनिट बना, जबकि है कितना? 12,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18 7 126, 18 5 नंबर 18 118 7 126, तो 1 यूनिट 700 रुपये। अब 1 यूनिट 700 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 यूनिट कितना आया? 10 गुना 700 यानी 7,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो आपका मूलधन है वो कितना है? 7,000 रुपये। जो आपका मूलधन है वो कितना है? 7,000। किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अगर मूलधन 7,000 रुपये है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई जो पहला टुकड़ा है ना, अगर पहला टुकड़ा आप सर पूछ रहे होते तो मैं कहता कि ये 7,000 है, दूसरा टुकड़ा मैं पूछता तो 7 पंजे 3500, और तीसरा टुकड़ा पूछते तो 7 दिए 2100। यानी सर 3 टुकड़ों में आपने पैसा दिया है, वो 3 टुकड़े हैं 7,000, 3500 और 2100, और तीनों का जोड़ करोगे तो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 12,600। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे बच्चों सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो पहला टुकड़ा है ना, इस पे भी वही इंटरेस्ट है, दूसरे पे भी वही इंटरेस्ट है, तीसरे पे भी वही इंटरेस्ट, तीनों का साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा वो सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करके बता दो क्या होगा। तो मेरे बच्चे पहले टुकड़े पे 2% की रेट से 3 साल का ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, 6 7 42, 420 रुपए। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो, 420 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर हो, 420 रुपए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, 420 रुपए आपका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। यानी हर एक हिस्से पे सिंपल इंटरेस्ट 420 होगा। एक भाई है संजीव, वो कह रहा है एलसीएम क्यों ले रहे हैं? मेरे बेटे इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जब भी मान लीजिए मैंने यहां लिखा 1/6 और यहां मैंने लिखा 1/9, अगर मैं इसका रेशियो लेना चाहता हूं तो एक आसान भाषा ये होती है कि भाई रेशियो में बटे में कुछ भी मत छोड़ो। तो बटे में कुछ नहीं छोड़ना, तो एक ऐसा नंबर ले लो जो 6 से भी कट जाए, और ऐसा नंबर ले लो जो 9 से भी कट जाए, और 6 और 9 से दोनों से कटने वाला वो सबसे छोटा नंबर, तो इनका एलसीएम ही हुआ। तो 6 और 9 का एलसीएम 18 हुआ, तो 18 से यहां गुना, 18 से यहां गुना। हो सकता है आपका एलसीएम लेना ना आ रहा हो, तो आप घबराए नहीं, अभी इन दोनों का प्रोडक्ट ही ले लें, इन नंबर का 9×54 ले लीजिए आप, ये अभी के लिए एलसीएम। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि एलसीएम होता क्या। मैं चेक करा रहा हूं भाई पलक मिश्रा जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है एक आदमी ने 3 स्कीमों में पैसा इन्वेस्ट किया, उनका रेशियो ही आपसे पूछ रहा है। पहले वाली स्कीम में कहता है टाइम है 6 साल, दूसरे वाली स्कीम में टाइम है 10 साल, और तीसरे वाली स्कीम में टाइम है 12 साल।
पहले वाली में रेट है 10, दूसरे वाली में रेट है भैया 12, तीसरे वाली में रेट है मेरे प्यारे बच्चों 15। आओ मेरे बाबू, देखिए यार सोल्व करते हैं। यह आया 1/60, यह आया 1/120, ऊपर भी कट जाएगा काटना चाहें तो, यह आएगा 180। मेरे बच्चे 0 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। देखना भाई गलत तो नहीं कर दिया मैंने, यही आ रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, 1/1 1/2 1/3। मेरे प्यारे बच्चों इस सो ट्रिक जो मैं समझा रहा हूं इसकी बड़ी वैल्यू है, इसकी कदर करो। अब ये बट्टे हटाना है तो 3 2 1 कैल्शियम क्या है 6, 6 से इधर भी गुना, इधर भी गुना, इधर भी गुना। तो आप देखेंगे 6 एकम 6 आया, 2 तिया 6 आया, 3 दूनी 6 आया, तो आंसर आएगा 6:3:2। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। मेरे बच्चे छठे पे आइए, पांचवा भी अभी करा रहा हूं, पहले छठा समझाता हूं। देखिए छठे सवाल में आपसे क्या कह रहा है, कह रहा था सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई। 1 रुपया है एक्स, मतलब एक प्रिंसिपल है एक्स और एक प्रिंसिपल है वाई। कहता है एक्स रुपए पे A% की रेट से M साल का जो ब्याज बना, तो प्रिंसिपल का रेशियो होगा रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। कहता है दूसरा धन है वाई जिसपे A² % से M² टाइम में साधारण ब्याज बराबर है। तो कह रहा है X:Y बताइए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों एक्स और वाई है क्या, प्रिंसिपल है, पैसा है। तो अगर हमें प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है तो 1/रेट इंटू टाइम, 1/रेट इंटू टाइम, दोनों का ले दिया, बिल्कुल ले दिया। अब कह रहा है जी सोल्व करके बताइए। सोल्व करेंगे तो मेरे बच्चे ए से काटा A², ए बचा, M से काटा M², तो M बचा। तो आया 1:1/AM। AM को इधर गुना करेंगे तो AM:1 मेरे प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर। AM:1 आपका राइट आंसर होगा, यानी प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो AM:1 होगा। ठीक है भाई राजकुमार, देखो देखिए मेरे बच्चे, आपने इस टाइप की पहचान कैसे करनी है सर, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये कि हमें सर सिर्फ ये देखना है कि क्या सिंपल इंटरेस्ट दोनों जगह बराबर है। तो सर पहले मैं कह रहा इन टी टाइम विल ₹8,000 3% पर एनम प्रोसीड द सेम इंटरेस्ट। कहता जी समान साधारण ब्याज देता है एट ₹6,000 डज इन 5 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यानी टाइम का रेशियो निकालना है। तो मेरे बच्चे टाइम का रेशियो निकालना तो होगा 1/प्रिंसिपल इंटू रेट। तो पहले वाले का प्रिंसिपल है 8,000 और रेट है मेरे बच्चे कितना 3%। दूसरे वाले पे गौर फरमाओगे तो वो क्या है जी, प्रिंसिपल है 1/प्रिंसिपल इंटू टाइम ना इंटू रेट। रेट आ गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी, अबे हट भाई, रेट आ गई 4%। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों टाइम का रेशियो, T1:T2 का रेशियो आएगा। काटोगे तो 8 या 24 है, 6 चौक 24 कट के 1:1 आया। इसका मतलब जितना टाइम सेकंड वाले प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करने में लगाया ना उतना ही टाइम पहले वाले को लगाया होगा। अब सवाल में कह रहा है कि दूसरे वाला जो प्रिंसिपल है वो 5 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया है, 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। तो 1 यूनिट है मेरे प्यारे बच्चों 5 साल। तो भैया यहां पे भी 1 यूनिट है, तो आंसर आ जाएगा 5 साल। यानी जो पैसा इन्वेस्ट है वो आपका 5 साल के लिए इन्वेस्ट है। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है भाई 26,100 रुपए की राशि को 2 हिस्सों में हमने बांटा राम और श्याम में। किसमें मेरे प्यारे बच्चों, राम और श्याम में। तो राम को जो पैसा राम ने इन्वेस्ट किया है वो 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, और श्याम ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों की ही 4-4% है, और कह रहा है जी दोनों का सिंपल इंटरेस्ट समान है, दोनों का साधारण ब्याज समान है।
हाँ जी, 4×3 = 12, 6×4 = 24, तो 12×2 = 24, तो रेशियो आया 1/1 1:1/2। सोल्व करेंगे, दो से एलसीएम लेके, 2 1 कम 2, मतलब 2 से इधर भी तो 2:1 आएगा। इसका मतलब 26,100 रुपए को जो मुझे बांटना है वो बांटना है 2:1 में। 26,100 को मुझे जो बांटना है 2:1 में बांटना है। तो 2 और 1 3, 3 यूनिट 26,100, तो 1 यूनिट बांटेंगे तो 3×9 = 27, 3×8 = 24 आया। भाई भाग डायरेक्ट दे रहे हैं यार, 3 यूनिट इतना तो 1 यूनिट कितना, तो देखो 3×8 = 24 आया, बचा कितना, 2×3 = 7 = 21, 8700 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू है 8700 रुपये। अब उसने पूछा राम का हिस्सा ज्ञात करिए, शाम का नहीं, राम का। राम का पूछता तो 1 यूनिट 8700, शाम पूछा है तो 2×8700। 0 0, 2×7 = 14, 2×8 = 16 और 1 17। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कुल मिला के मोटी मोटी बात यह है कि हम ये कह सकते हैं कि राम जी का जो हिस्सा है वो 17,400 रुपये। कितना है बाबू, 17,400। ये ट्रिक्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना है। कहता है 8600 रुपए को इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि पहले भाग पे 4% की रेट से 4 साल में 15% की रेट से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 3 सालों में 20% की रेट से साधारण ब्याज बराबर है। तो भैया 20×3 = 60, 15×4 = 60, रेशियो आ गया 1:1। तो बाबू एक और एक दो, 2 यूनिट है 8600, भाई प्रिंसिपल 8600 था जिसे बांटा, तो 2 यूनिट 8600, तो 1 यूनिट कितना आया, तो 4300 आया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई दोनों हिस्से बताओ, तो 4300 4300, लेकिन पूछ रहा है दोनों भागों में अंतर ज्ञात करिए, तो दोनों हिस्से इक्वल होंगे, तो दोनों में डिफरेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। जी अभिषेक वाजपेयी जी। मेरे बच्चे ध्यान देना, देखिए यार सवाल में ये कह रहा है कि भाई 4800 रुपए जो है ना वो इस तरीके से बांटे, 4800 रुपए को इस तरीके से बांटा है दो हिस्सों में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट एट ए रेट ऑफ 14.28%। देखिए मेरे बच्चे, अगर रेट पॉइंटों में और उसकी फ्रैक्शन आपको पता है 4.28 का मतलब 14 से 2/7%, तो इसकी फ्रैक्शन 1/7, तो सीधा लिखिए 1/7, और टाइम है 2.5 साल। और 2.5 साल को भी फ्रैक्शन हम बनाएंगे तो 2×2 = 4 और 1 5/2। दूसरे वाले केस में कहता रेट है 7 से 1/7%, इसकी फ्रैक्शन जानते हो ना कितनी होती है, कितनी होती है साहब, 1/14। बिल्कुल ठीक है, आया ना। और टाइम कितना है मेरे भाई, 3 साल, तो टाइम है मेरे प्यारे बच्चों 3 साल। आओ बाबू कैलकुलेट करते हैं। देखिए अगर रेट सिंपल है सिंपल कर लेंगे, नहीं तो कटने वाली मतलब फ्रैक्शन बन सकती है, फ्रैक्शन बना लीजिए ताकि आसान हो जाए कैलकुलेशन। देखो 7×2 = 14, अगर दिमाग है तो उड़ा देंगे, तो नीचे 1/5 आया, यहां 1/3 आया, आपने कहा ठीक है। अब भैया एलसीएम लेंगे, इधर उधर क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा 3:5, यानी दोनों हिस्सों को जो हमने बांटा है वो 3:5 में बांटा है। तो 3 और 5 8। अब 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पैसे को, दैट इज 4800, तो 8×48, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600। अब कह रहा है 7.25 ना 7 से 1/7% की रेट पे कितना पैसा इन्वेस्ट है, 5 यूनिट, तो 1 यूनिट 600, तो 5 यूनिट कितना, 6×5 = 3000। यानी मेरे प्यारे बच्चों 3000 रुपया ऐसा था जिसे हमने इन्वेस्ट किया था इस रेट पे। देखिए यार दोस्त, अगर ध्यान दोगे तो यहां पे वो रेट पे डिस्कस करना चाह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो रेट निकालने का सूत्र होगा 1/प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है 4,000 रुपया, टाइम है 3.5 साल,
दूसरे केस में मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल है 5,000 और टाइम है 2.5 साल। ध्यान देना, हम रेट का रेशियो निकालना चाह रहे हैं कि भाई दोनों रेट का रेशियो क्या है, उसके बाद की कहानी बाद में। आइए बाबू, 3 जीरो से 3 जीरो हो गया, पॉइंट से पॉइंट गया। अब 5 7 35 और 5 5 25, तो यहां देखोगे तो ये आएगा 1/28 और यहां ध्यान दोगे तो मेरे बच्चे आएगा 1/25। हाँ जी, किसी भाई ने कोई लोड आया था? नहीं आएगी। अब 25 इधर ले आओगे, 28 यहां आ जाएगी, यानी सेकंड वाले की रेट 28 यूनिट है तो पहले वाले की रेट 25 यूनिट होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले की रेट है कितनी? 6.66, 6.66। तो 28 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 6.6666 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 28। तो कह रहा भाई 25 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो गुना 25। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए मेरे बच्चे, जो समझदार होंगे वो ये तय कर लेंगे कि सर इसका जो आंसर होगा ना वो ये तीनों नहीं हो सकते। आप कहें क्यों नहीं हो सकते? सर इसलिए नहीं हो सकता कि देखो 25/28 का मतलब है कि भैया ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी। अगर मैं आपको यह कहूं कि किसी चीज का 25/28 गुना करो तो आप कहेंगे ऊपर वाला पार्ट छोटा है, नीचे वाला पार्ट बड़ा है ना। और मैं कह रहा हूं 6.666 का 25/28 करो, तो नेचुरल सी बात है कि 6.6 इसका जब 25/28 करेंगे तो 6.66 से तो छोटा ही आएगा, ये तो तय, इससे छोटा आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं होगा क्योंकि 25 जो है 28 से थोड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा नहीं है। अगर आप इसको समझ पाए तो अगर इस नजरिए से आप ध्यान देंगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो एक के आसपास है, एक के आसपास है, जबकि ये आंसर ऐसा है जो आपका नजदीक पहुंचेगा उसके। तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से इसको डायरेक्ट ट्रिक करना चाहिए बजाय के इस तरह कैलकुलेट के। दूसरा तरीका है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना ले। भाई इसका मतलब बना 6.66 से मतलब 6 से ही 2/3%, और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। इसकी फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 1/15। अब 1/15 तो हम ये कहेंगे कि भाई इसकी फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रही है 1/15 को, तो 28 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 1/15, अरे रुक भाई, बटे 28। और मुझे वैल्यू पूछे 25% की क्या होगी। हाँ जी, तो मैं अब काट लूंगा, 5 5 25, 5 3 15। हाँ जी, तो ये आएगा एक, यानी इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 5/28, 3 × 28। बिल्कुल ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन बनी, मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी, तो 100 से गुना करूंगा। तो 100 से गुना करूंगा तो देखो 4 25 100, 4 7 28। तो सोल्व करोगे तो ऊपर आएगा 25 5 125 और नीचे आया 7 या 21। तो आंसर आएगा 125/21%, जो मैं आपको ऑप्शन सी में बता रहा हूं। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, रीड नहीं कर पा रहे इसके डाटा को, तो फिर मेरे बच्चे आपको सवाल इस तरीके से करना चाहिए जो मैंने कराया। हाँ जी, कि भाई फिर आप उस 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन बना लें। ये तो परसेंटेज में सिखाया है ना कि 6.66 अगर लिखा हो तो इसका अंदर डॉट डॉट आगे वो ऐसा देता है, और ये रहता है बेसिकली 6 सही 2/3%। तो इसकी जो फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/15 होती। हाँ जी, कह रहा जी राजेश ने अपने 3 दोस्तों के बीच 1200 रुपए को बांटा 3 दोस्तों में। 1200 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 दोस्तों में बांटा, और जब 3 दोस्तों को बांटने लगा तो पहले वाले को पैसा दिया है 17 साल के लिए, दूसरे वाले को पैसा दिया 19 साल के लिए, और तीसरे वाले को पैसा दिया 13 साल के लिए।
पहले वाले पे रेट है 1/17। भाई मैंने फ्रैक्शन बना ली ना इस रेट की, 5 से ही 5/17% की फ्रैक्शन बना ली 1/17। दूसरे वाले की रेट है 1/19 और तीसरे वाले की रेट है मेरे प्यारे बच्चों 1/13। अब बाबू खेला हुई बा, तो आप देखेंगे सारे कट के 1:1:1 में आ गए। और अगर सारे कट के 1:1:1 आ गए तो 1200 को 3 बराबर टुकड़ों में बांटोगे तो 400 400 400। तो कहता है दूसरे मित्र को दिया गया धन ज्ञात करो, तो हर एक को 400 जाएगा, दूसरे की तो बात ही नहीं हो रही। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई, पहले वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से 2/3% यानी 1/6। दूसरे वाले पे 8 से 1/3 यानी 1/12। तीसरे वाले पे है 1/15। बहुत बढ़िया। कहता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। कहता है 2 साल के आखिर में सब पे बराबर पैसा मिला है। तो हर जगह टाइम कितना है मेरे बच्चे? 2 साल। अब देखो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15। 2 से 2 कट के 1/1 आया। 2 से काटोगे एक, देखो ध्यान से, शायद मैं समझाने में उतना अच्छे से कामयाब नहीं हुआ इस सवाल को, डाटा की कैलकुलेशन को। मैं इस तरह से कह रहा हूं, ध्यान देना। 2 से काटोगे आएगा 3, 1/3, 3 पलट के ऊपर ले जाना। 2 से काटोगे मेरे बच्चे क्या आएगा? 6। हाँ है ना? तो अगर 6 आएगा तो 1/6, 6 पलट के ऊपर ले जाना। यहां 2 से कटेगा नहीं तो 2/15 पलटोगे तो आएगा मेरे बच्चे 15/2। अब सर काम ये करना है आपने, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब बटे 2 रह गया तो सबको 2 से गुना करो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 5 है चिटीज। यानी हमने जो पैसा बांटा वो 2:4:5 में बांटा। तो भाई 2 और 4 6 और 5 11, 11 यूनिट 11,000, 1 यूनिट 1,000। तो आखिरी हिस्सा पूछा है तो 5 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों 5,000। तो ऑप्शन डी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। अब मेरे बच्चों इस टाइप में मैंने एक 5वां सवाल छोड़ दिया था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बट यू हैव टू ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्ट। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सिर्फ यहां तक सवाल पढ़ें और मुझे ये बताएं इतने सवाल में रेट का रेशियो क्या है दोनों में। यहां तक का ही सवाल पढ़ेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, और मुझे रेट का रेशियो बताएंगे और कुछ नहीं। तो आप कहेंगे कि देखिए सर 2 आदमी है पी और क्यू। पहले वाले आदमी ने यानी पी ने, और यह है क्यू, पी ने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किया और क्यू ने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक है सर। अब 4 साल के बाद पी द्वारा दिया गया ब्याज, 4 साल तक पी ने ब्याज दिया। क्यू द्वारा 3 साल के बाद क्यू ने 3 साल बाद दिया। कहते हैं रेशियो आपस में इक्वल है। अब जरा ध्यान देना, 4 जीरो से 4 जीरो गया। देखो जी, अब ये 4 चौक 16, 6 ती 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो ये आएगा 1/8 अनुपात 1/9। क्रॉस करोगे तो ये आएगा 9:8। ये आया मेरे प्यारे बच्चों इनके रेट का रेशियो, क्योंकि हमने प्रिंसिपल इंटू टाइम किया हुआ। ये आ गया इनकी रेट का रेशियो। यानी एक्चुअल में इनकी रेट, अगर इस वाले की रेट 9x है तो इसकी वाली रेट कितनी है? 8x। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब आगे पढ़ते हैं। अब मेरे बच्चे आगे पढ़ते हैं, जो पढ़ा उसको यहीं तक रखते हैं। अब आगे की कहानी,
कह रहा है इंटरेस्ट ऑफ पी एंड क्यू इन 1 ईयर ऑफ रुपीज 80 इज 8400। कहता है पी और क्यू का एक साल का जो ब्याज है ना वो 8400 रुपए। पी और क्यू दोनों का एक साल का ब्याज 8400 रुपए। देखना मेरे बच्चे, भाई पी ने कितना पैसा लगाया था? 40,000 रुपए। किस रेट से लगाया था? 9x की रेट से। कितने साल के लिए? एक साल के लिए। तो इतना साधारण ब्याज। रेट का रेशियो था, मैंने एक्चुअल 9x और 8x मान लिया। जबकि सवाल में कह रहा है कि जो क्यू है उसने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किया 8x% की रेट से, एक साल का ब्याज। कहता है ये जो ब्याज है ये भैया 8400 रुपए। ऐसा बाबू हम नहीं कह रहे हैं, सवाल कह रहा है। और अगर सवाल कहेगा तो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो से कटा, अभी भी 2 जीरो रह गई। तो ये वाली 2 जीरो, ये वाली 2 जीरो और ये वाली 2 जीरो कट गई। अब गुना करते हैं, 4 नीम 36 और 8 सिंह 48। 36 और 48 कितना आया? 84x। तो 84x बराबर आया 84 के। यहाँ तो 84 बचा, 84 से 84 कटा तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आई 1। x की वैल्यू 1 आई तो ये रेट आई 8% और ये वाली रेट आई मेरे बच्चे 9%। सवाल ने हमसे पूछा कि भैया क्यू ने, तो क्यू ने किस रेट पे पैसा उधार दिया हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 8% की रेट से पैसा उधार दिया था। क्यू ने पैसा 8% की रेट से उधार दिया था। हाँ जी, अब आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं टाइप सेकंड में। देखिए टाइप सेकंड में क्या है, अभी तक सारे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो रहे थे। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों सारे अमाउंट आपस में इक्वल होंगे, यानी दोनों मिश्रधन मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों आपस में बराबर होंगे। तो मिश्रधन दोनों बराबर होंगे तो क्या कहानी होगी? जो काम आप प्रिंसिपल उसमें कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट इक्वल में, वही सेम काम आपको यहां करना है। बस अमाउंट जब इक्वल हो, जब अमाउंट इक्वल हो, जब मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट इक्वल दे रखा हो, तो तीनों प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वो 1/100 प्लस R1T1, 100 प्लस R2T2, 100 प्लस R3T3, यानी 100 हर बार ऐड कर देना है जब भी आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना हो और अमाउंट इक्वल दे रखा हो। सब कुछ सेम रहेगा। आइए सोल्व करिए। आइए मेरे भाई, कह रहा भाई 24,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांटा। इस तरह से बांटा है कि जो अमाउंट हमें मिलेगा ना, इफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ऑल 3 पार्ट्स आर इक्वल, कहता तीनों हिस्सों से जो हमें मिश्रधन मिलेगा वो बराबर मिलेगा। तीनों हिस्सों से जो हमें धनराशि मिलेगी वो बराबर मिलेगी। आइए, तो 24,000 रुपए को मेरे प्यारे बच्चों 3 हिस्सों में हमने बांट दिया और तीनों प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है। तो बताया बेटे क्या सूत्र होगा? 1/100 जमा R1T1। तो पहले वाले टुकड़े पे रेट है 10%, टाइम है 5 साल। 10% की रेट से 5 साल। दूसरे वाले टुकड़े पे मेरे प्यारे बच्चों रेट है कितनी? 4%, टाइम है 5 साल। और तीसरे वाले टुकड़े पे मेरे प्यारे बच्चों 100 जमा रेट है 5%, टाइम है 20 साल। कह रहा है तीनों का अमाउंट इक्वल है। सोल्व करते हैं भाई। 10 5 50, तो ये आया 150। 100 में 50 जोड़ा 150, 5 चौक 20, 120, 20 5 100, 200, 0 0 0। आइए मेरे बच्चे 12 15 20 का एलसीएम ले लीजिए। 12 15 20 का एलसीएम क्या है? 60। तो 60 से इधर गुना, 60 से इधर गुना, 60 से इधर गुना, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60, 20 दिए 60। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे रेशियो। किस चीज के रेशियो है? उस प्रिंसिपल के रेशियो निकल के आ गए मोहम्मद आलम जी।
तो 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे 24,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 2,000। तो कह रहा है तीसरा हिस्सा बताओ। तो 3 यूनिट कितना होगा, 3 गुना 2,000, दैट इज 6,000 रुपीज। तो तीसरा हिस्सा होगा मेरे प्यारे बच्चों 6,000। हाँ जी। गणपत भाई कह रहा है 100 को कट करते। बेटा प्लस में कट नहीं हो सकता ना, अगर नीचे पूरा लिखा होता तब कट जाता, तो ऐसे 100 कट नहीं सकता। कह रहा भैया 18,750 रुपए को 2 बच्चों के बैंक खातों में डाला है। बहुत बढ़िया। कैसे डाला है साहब? ऐसे डाला है मेरे प्यारे बच्चों, 18,750 को 2 बच्चों के बैंक खातों में इस तरह से डाला है कि 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त हो। कहता है दोनों ही बच्चों को जो अमाउंट मिले वो मेरे प्यारे बच्चों बराबर मिले। 18 साल की उम्र में दोनों ही बच्चों को बराबर पैसा मिले। 18 साल की उम्र में दोनों को बराबर पैसा मिले। अब आइए मेरे बच्चे, तो 1 अपॉन अमाउंट इक्वल है तो 100 प्लस पहले वाले पे रेट कितनी है साहब? कहता जी रेट तो दोनों पे ही 5% है। तो पहले वाला है कितने साल का साहब? 12 साल का। तो 18 होने में कितने साल लेगा? 6 साल। वहीं दूसरे की बात करें साहब, तो दूसरे वाला है कितने, रेट तो 5% है। दूसरे वाला है कितने का? 14 साल का। 18 साल होने में कितने साल लगेंगे? 4 साल। तो जो भाई गणपत ये कह रहा था या चाह रहा था कि 100 से 100 काट दो, ऐसा गलती भी मत कर देना, ये गलत है। सोल्व करो, 6 5 30, 130 आएगा। 100 में 30 जोड़ो 130, 5 20, 120। अब 12 इधर ले आइए, 13 इधर। देखिए अगर ये रेशियो सोल्व नहीं हो रहा तो ये रेशियो की दिक्कत है, थोड़े 1 2 चैप्टर के बाद ये रेशियो क्लियर करा दो। मतलब 18,750 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 12 अनुपात 13 होगा। तो 12 और 13 25 हो गया। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। 12 और 13 25 ही तो है भाई। 25 यूनिट इतना, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। देखो 25 छिके 150, 25 आते 175। अगर 175 लेता हूं तो बचेगा 12, 125, 25 5 125 जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 750। मुझसे पूछ रहा छोटे बेटे का हिस्सा ज्ञात करिए। तो छोटा बेटा वो जो 12 साल का है, तो 12 गुना 750, जीरो 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6 90, 9,000। यानी मेरे प्यारे बच्चों जो छोटा बेटा है उसका हिस्सा जो ब्याज में है वो 9,000 रुपए। छोटे बेटे का ब्याज में जो हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना है? 9,000। ये मेरे प्यारे बच्चों आप खुद करेंगे, सेम ही सवाल है, इसको करिएगा। बहुत प्यारा सवाल है। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, कहता है मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम्स। कहता है एक आदमी ने 2 बराबर धन उधार दिए, 2 बराबर धन उधार दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और 7% की रेट से। कहता है एक धन की प्राप्ति दूसरे से 6 महीने पहले होगी। मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान दोगे ना तो आपको दोनों प्रिंसिपल पता चल गया इक्वल है, दोनों का रेट पता चल गया। हमें टाइम का रेशियो निकालना है, T1:T2 का रेशियो निकालना है। अब यह भी ध्यान रखना कि इक्वल सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। तो अमाउंट का क्या रेशियो होता है? हाँ है ना, इक्वल अमाउंट दिया हुआ है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, क्या कि भाई 2,000 रुपए ही मैंने ए को उधार दिए। ध्यान देना मेरे शब्दों को, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, या बड़ी अमाउंट ले, दूसरी अमाउंट लेता हूं। मैं कह रहा हूं भाई 5,000 रुपए ही मैंने ए को उधार दिए और 5,000 रुपए ही मैंने बी को उधार दिए। दोनों सम्स इक्वल उधार दिए, ठीक है साहब।
अब x% की रेट से t सालों का जो ब्याज आया, मतलब t सालों के बाद जो अमाउंट आया, ये था प्रिंसिपल। तो कहता है अमाउंट यहां से भी मुझे 6,000 रुपये मिला और यहां से भी मुझे 6,000 रुपये मिला। यहां रेट मान लीजिए y% है और टाइम जो है वो कैपिटल टी साल। मतलब कहने का क्या है कि भाई दोनों जगह रेट टाइम डिफरेंट है, लेकिन दोनों जगह प्रिंसिपल सेम था, दोनों जगह अमाउंट सेम है। अगर मेरे बच्चे दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है और दोनों जगह अमाउंट सेम है, तो क्या आप क्या सोच रहे हैं यहां पे? तो आप ये कहेंगे सर एक बात मूर्ख से भी मूर्ख आदमी समझ जाएगा कि 5,000 लगा के 6,000 वापसी लिए तो 1,000 रुपए ब्याज कमाया, और यहां भी 5,000 लगा के 6,000 वापसी लिए तो 1,000 रुपए ब्याज कमाया। इसका मतलब अगर दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है, तो इस बात का बिन कहे अनकहे भी अर्थ यह है कि भाई दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है। दोनों के सिंपल इंटरेस्ट भी आपस में इक्वल है मेरे बच्चे। यही कहानी यहां थी कि दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों से इक्वल अमाउंट मिली। अगर प्रिंसिपल इक्वल होगा, अमाउंट इक्वल हो गई, तो मतलब दोनों जगह सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हुआ। और अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, तो भैया टाइम का रेशियो क्या होता है फाइंड आउट करने का? 1/P1R1, 1/P2R2। आप कहें ठीक बात है, पहले वाला प्रिंसिपल कितना है? 1, तो रेट कितनी है जी? 8%। दूसरे वाला प्रिंसिपल क्या है जी? वो भी सेम ही है, रेट कितनी है? 7%। भाई पी पी लिखोगे तो भी कट जाएगा, तो 7 यहां ले आओ, 8 यहां ले आओ। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि यहां टाइम 7 यूनिट है तो यहां 8 यूनिट है, यानी यहां टाइम 7x टाइम के लिए इन्वेस्ट है तो यहां टाइम 8x टाइम के लिए इन्वेस्ट है। यानी इनके टाइम का जो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों, वो आया 7/8, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो गया। कैसे? क्योंकि सर दोनों प्रिंसिपल इक्वल है और दोनों अमाउंट इक्वल है। हाँ है ना? बिल्कुल ब्रजेश भाई ठीक रहेंगे। आइए अब आगे, अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अब एक बात बताना, हमें एक्चुअल में दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस दे रखा है कितना जी? 6 महीने। तो बेटा ये बताओ 8 यूनिट और 7 यूनिट के बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट, जबकि एक्चुअल में है 6 महीने। 6 महीने का मतलब बटे 12 करोगे साल आएगा, 1/2 साल। 1 यूनिट 1/2 साल, तो 8 यूनिट कितना रहेगा? 8 × 1/2, तो 4 साल। 7 यूनिट कितना रहेगा? 7 × 1/2, तो यह है 3.5 साल। इसका मतलब टाइम यहां 3.5 साल है और यहां मेरे प्यारे बच्चों 4 साल। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब यानी यहां एक्चुअल में टाइम 3.5 साल था और यहां एक्चुअल में टाइम 4 साल था, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते थे। अब बेटा ऐसे समझो कि भाई दोनों जगह प्रिंसिपल इक्वल था, तो मान लेते हैं सेकंड वाले में प्रिंसिपल P रुपए था, रेट कितनी है साहब? सेकंड वाले की 7%, और टाइम कितना आया सेकंड वाले का? 4 साल। ठीक है जी, तो ये बना सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हो गया P, तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट है, और कह रहा है हर एक से अमाउंट 2560 रुपए मिली है। तो कैलकुलेट करोगे तो 100P और 7 × 28 जोड़ोगे तो ये आएगा 128P बटे 100, 2560। 128 दूनी 256, 20, तो मूलधन आया मेरे प्यारे बच्चों 2,000। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पहला जो धन है, मूलधन है, वो कितना है? 2,000। यानी 2,000 रुपए ही यहां इन्वेस्ट हुए हैं और 2,000 रुपए ही यहां इन्वेस्ट हुए हैं। उसने पूछा टोटल धन कितना है, तो कुल मिला के धन होगा 4,000। तो आंसर 2 नहीं 4 करना, यानी 2-2 हजार दोनों जगह इन्वेस्ट किया, तो कुल मिला के जो धन इन्वेस्ट हुआ वो मेरे बच्चे 4,000 बोला जाएगा। ठीक है, मैं जानता हूं कम पल्ले पड़ा होगा, लेकिन करिए भाई कोशिश, बिना करे तो जीत हार होगी नहीं है, और हर कोई चीज दूसरा बताएगा नहीं, करना आपने ही है सारी चीजें।
कह रहा भाई 15,860 रुपए को 3 बच्चों में इस तरह से बांटा है कि भाई वो इतने साल में सेम अमाउंट मिले। तो पहले वाले को कह रहा है 2 साल में, दूसरे वाले को कह रहा है 3 साल में, और तीसरे वाले को साहब 4 साल में, 5% की रेट से। आइए मेरे भाई देखिए ध्यान से, यह है 5 दूनी 10, 110, 5 तिये 15, 115, 5 चौक 20, 120। 5 से काटेंगे, देखो भाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। अब मेरे बच्चों ये आया 1/22, ये आया 1/23, और ये आया मेरे लाला 1/24। अब इनका रेशियो लेना। देखिए करना क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। किस चीज का एलसीएम लेना होगा? 22, 23, 24 का। तो भाई 22, 23, 24 का एलसीएम क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा इनमें कॉमन, तो 22 गुना 23 गुना 24। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है भाई, यही तो हर एक का एलसीएम लोगे। अगर तीनों ऐसे नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो क्या करें? मजबूरी है, सोल्व करना पड़ेगा। बोलो भाई। और अगर सोल्व करेंगे तो 22 गुना 23 गुना 24 से यहां पे भी गुना करेंगे, 22 गुना 23 गुना 24 से यहां पे भी गुना करेंगे, और 22 गुना 23 गुना 24 से यहां पे भी गुना करेंगे। बोलो जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो 22 से 22 कटा तो ये आंसर आया 23 गुना 24। तो 24 थी ये 72, 24 दूनी 48, और 7, 48 और 7 कितना होता है? नहीं भाई, 24 थी ये 72 का 2 हासिल, एलसीएम कम भी आ सकता था, हमने गलत लिया, एलसीएम कम आ जाएगा। वैसे इससे भी ठीक आना है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ जाओगे फालतू में, हासिल नहीं होगा कुछ भी। देखिए कैसे भाई, 22 में 2 है और 24 में 2 है, तो कुल मिला के 2 गुना 11 गुना 23 और गुना 12 लो एलसीएम। 24 है ना, तो यही एलसीएम आएगा 11 गुना 23 गुना 12। जिनका एलसीएम की समझ है वो जानेंगे, क्योंकि 11 गुना 2 होता है और 2 24 के अंदर शामिल है, तो यही मेरे प्यारे बच्चों आपका एलसीएम आया। यही एलसीएम यहां रखेंगे, यही यहां रखेंगे मेरे बच्चे, और यही यहां रखेंगे। अब क्या चीजें आसान हो जाएंगी। अब देखिए मेरे बच्चे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 3 6 ती 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 23 छिके 138। देखना भाई कोई दिक्कत तो नहीं। यहां काटेंगे भाई, 23 से 23 गया, 11 गुना 12 करेंगे तो 132। और मेरे प्यारे बच्चों यहां देखेंगे 24 से, आ हा, गलती कर दी भाई, हद है। दिमाग कहाँ गायब है? 2 यहां पे भी रहेगा, 2 यहां पे भी रहेगा, 24 तो आएगा ही आएगा ना यार। तो इसका डबल करना पड़ेगा, 138 का डबल होगा 276, माफ करिए। एलसीएम आएगा 11 गुना 23 गुना 24, माफी चाहता हूं, और यहां आएगा 264, और यहां गुना करेंगे 12 दूनी 24 खत्म, 3 3 2 5 2 2 1। तो ये रेशियो आएगा मेरे बच्चे 276, 64, 53। एलसीएम गलत लिया था, 276, 64, 53। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। कह रहा हूं 6930 रुपए को 3 हिस्सों में मेरे प्यारे बच्चों बांटा गया। इस तरीके से बांटा गया कि पहले हिस्से पे 5% की रेट से 2 साल, दूसरे हिस्से पे 5% की रेट से 3 साल, और तीसरे हिस्से पे 5% की रेट से 4 साल, सभी का अमाउंट आपस में इक्वल हो। तो 1/110,
1/115 और ये आएगा मेरे बच्चे 1/120। जब रेशियो निकालने जाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो सेम ही रेशियो आ जाएगा आपका जो यहां था, क्योंकि एक्चुअल में आया तो यहां पे भी यही था 115 120 ही वाला। तो जब इसे बांटने जाओगे तो फाइनल रेशियो क्या निकल के आया, 276 264 253। तो वही रेशियो यहाँ आएगा, इनको जोड़ लेते हैं। 253 तीनों को जोड़ते हैं मेरे बच्चे। 6 4 10 3 13 3 हासिल 1 7 6 13 और 5 18 और 1 19 2 2 4 2 6 1 7 793 यूनिट। और 793 यूनिट यहाँ पैसा दे रखा उसने 29 रुपए यहाँ दे रखा 7930 रुपए। तो मेरे प्यारे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है तो आपसे पूछा क्या हुआ, तो साहब हमसे पूछा हुआ ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे ए का हिस्सा था 276 रुपए, तो एक यूनिट की वैल्यू 10, तो 2760 रुपए आएगा मेरे प्यारे बच्चों ए का हिस्सा। तो ए का जो हिस्सा आएगा वो 2760 रुपए आएगा। हाँ है ना, समझे या नहीं? अब मेरे प्यारे बच्चों हम आते हैं सेकंड टाइप 12 पे। 12 में क्या है कि देखो, जैसे 10 में क्या था कि आपका सिंपल इंटरेस्ट दोनों का बराबर रहता था। 11 में क्या हुआ कि अमाउंट इक्वल है। यहां पे क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल नहीं होगा बल्कि कुछ गुना होगा, n गुना होगा, 2 गुना, 3 गुना। तो सवालों के थ्रू समझते हैं, बहुत आसान से सवाल है, एक दो सवालों में समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई 5000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा। पहले डिटेल समझाएंगे फिर शॉर्ट करेंगे। कहता है जी 5000 रुपए को दो हिस्सों में हमने बांटा है। 5000 रुपए को दो हिस्सों में बांटा है इस तरीके से कि पहले पार्ट पे, फर्स्ट पार्ट पे 4/5 साल में 6/3% की रेट से जो सिंपल इंटरेस्ट तैयार हो रहा है। तो एक पार्ट का नाम ए रख लेते हैं, एक पार्ट का नाम बी रख लेते हैं। ठीक है जी। तो कह रहा है पहले वाले पार्ट पे 6/3% की फ्रैक्शन लिख लेंगे सीधी। तो कितनी बनेगी, यह बनेगी भाई 1/15। और टाइम है 5 चौक 20 और 21/5। ध्यान देना बटे 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने सीधा ही रेट को बटे 100 करके फ्रैक्शन बना लिए। कहता है ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये डबल है किसका, 20 रुपए पे 4% की रेट से, 4 दूनी 8 और 3 11/4 साल में जो साधारण ब्याज बना उसका, ये डबल है। अब जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करते हैं बाबू। तो देखो भाई कहां कहां कैलकुलेशन जारी। 5 से काटा 20 आया, 5 तिये 15, 5 चौक 20 आया, 4 से बाबू 4 गया, 3 से काटा 7 आया, और यहां मेरे बच्चे देखें 2 से 2 आया, तो 2 को 7 से गुना करेंगे 14। तो ए बाई बी का जो रेशियो आया वो आया मेरे प्यारे बच्चों 11/14। यानी पहले वाला धन 11 यूनिट है तो दूसरे वाला धन 14 यूनिट है। टोटल धन कितना हुआ साहब, 11 और 14 25 यूनिट। अच्छा हमसे तो सिर्फ रेशियो ही पूछा था, तो कहता है दूसरे भाग का पहले भाग से, तो दूसरा भाग पहले, ये पहले, तो 14/11 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। 14:11 मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। अब देखिए मेरे बच्चे, इसी सवाल को अगर मैं शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूं तो कैसे करा जाए, ध्यान दें। देखिए शॉर्ट में डिस्कस करोगे तो आपको पता है भाई 5000 रुपए को हमने दो हिस्सों में बांटा है। तो सीधा सीधा ये देखिए, जब ये गुना वाला हो तो बेशक आप डिटेल भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन शॉर्ट में समझना हो तो रिलेशन उल्टा काम करता है, उसको समझाता हूं। आइए भाई, दोनों केस में समझो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा, 1/r। आर है भैया 6/2/3%, यानी 6×18 और 2 20/3%, 20/3%। इनटू टाइम, टाइम कितना है मेरे बच्चे, 5 चौक 20 और 21/5। बिल्कुल ठीक है भाई। रेट इंटू टाइम, ऐसे यहां लिखेंगे 1/रेट है मेरे बच्चे 4% और टाइम है 4 दूनी 8 और 3 11/4। ये बिल्कुल, अगर मेरे प्यारे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता तो ये रेशियो आता।
लेकिन सवाल में कह रहा है कि पहले वाले भाग का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो दूसरे का डबल होता है। तो मेरे बच्चे इसे 2 से गुना करोगे तभी तो इसके इक्वल आएगा। लेकिन जब भी रेशियो में ले रहे हो तो इसे ना करके इसे 2 से गुना कर देना, क्योंकि रेशियो का इंपैक्ट उल्टा आता है। इसे 2 से गुना कर रहे थे तो ये जब रेशियो लेते हैं तो इस वाले के काम आता है, ए के काम आता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन समझ सको तो समझिए। 5 से काटेंगे 5 चौक 20 आया, 3 से काटेंगे 3 सात 21 आया, 2 से काटेंगे 2 आया, यह आया 1/14। यहां देखेंगे मेरे बच्चे 4 से 4 कटा 1/11, 11 यहां आ जाएगा, 14 11 अनुपात 14, यानी पहले वाला 11 है, दूसरे वाला 14। उसने पूछा दूसरा और पहला, तो 14:11। यानी इक्वल का अगर साइन होता तो इधर डबल करना होता, तब बराबर आता। तो अगर रेशियो का साइन है मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर इक्वल का साइन ना हो, रेशियो का साइन है तो 2 से यहां गुना करना। अगले सवाल से समझाता हूं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं सम ऑफ रुपीज दिस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट सच दैट, कहता भैया 50,250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है। 50,250 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा है। कौन से 2 हिस्सों में बांटा है जी? इस तरह से बांटा है कि पहले हिस्से पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 7 दूनी 14 और 1 15/2 साल का साधारण ब्याज 8.5 से 1/3%, तो 8 या 24 और 1 25/3% की रेट से। दूसरे वाले पे क्या कह रहा है, इस 5/2 टाइम्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 5:1/4 ईयर, 5 चौक 20 21/4 साल में 8% की रेट से। अगर इक्वल होता मेरे प्यारे बच्चों तो प्रिंसिपल का रेशियो आता ही है, लेकिन इक्वल नहीं है। सवाल में कह रहा है कि भाई ये जो पैसा है ये इसका 5/2 गुना है सिंपल इंटरेस्ट। पहले इतनी बात समझो। अब मेरे बच्चे हमें क्या, अगर इक्वल हो तो यहां गुना कर मतलब बराबर कर लगाते, लेकिन उसने कहा इक्वल नहीं है, 5/2 गुना है। तो 5/2 इसका 5/2 गुना इसके बराबर है, लेकिन रेशियो निकालते तो इसे 5/2 गुना करना है। अब आओ भाई सेट करते हैं, ध्यान देना जरा। देखो यार, 2 से तो 2 गया, बिल्कुल गया। 3 से काटेंगे 5 आया, 5 से 5 गया, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/25। यहां काटोगे 4 दूनी 8, 21 दूनी 42। इसको यहां ले आना, इसको यहां ले आना, तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो आंसर आया वो आया 42:25। 42:25 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि 42 यूनिट यहां इन्वेस्ट है, 25 यूनिट यहां, तो 5 2 7 और 4 2 6, 67 यूनिट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, 50,250 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 67। अब भैया इसे भाग देना है, तो हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई दोनों भागों का अंतर ज्ञात करो। तो भैया 25 और 42 का डिफरेंस निकालते हैं, कितना आएगा। तो 25 और 42 का डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे बच्चों 17। 7 5 12, 2 1 3 1 4, 17। तो 17 यूनिट की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, ये तो तय है कि हर हाल में ये कट गया होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर नहीं कटा होता तो आंसर पॉइंटों में आता, और अगर कट गया तो एक तरीका ये है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो 17 का मल्टीपल आएगा। तो जो ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा है वो डायरेक्ट मेरा आंसर है। हाँ जी, जो डिवाइड हो रहा है वो मेरा आंसर है, लेकिन फिर भी डिटेल कर रहे हैं तो 50,250 को 67 से भाग देते हैं। 50,250 को 67 से भाग देते हैं। आप डिजिटल सम से ही बताऊंगा। तो 67 से भाग दोगे तो भैया 8 छिंग 48 नहीं जाएगा, 7 पे जाएगा, 7 7 49, 7 छिंग 42 और 4 46, 12 में से 9 गया 3, और भैया यहाँ 9 में 6 गया 3, 33 आया। 5 उतारा, 5 पे जाएगा मेरे बच्चे, 5 7 35, 5 छिंग 30 और 3 33, 0। यानी कट पिटा के ये वैल्यू आई मेरे बच्चे 75। 75 गुना 17 यानी 750 आया यहाँ तो कट के, और गुना 17 ये मेरा आंसर है। 17 5 85, 17 7 119, 119 और 8 127, तो आंसर आएगा 127.50। 12,750 मेरा राइट आंसर है। दूसरा तरीका ये कि हम डिजिटल सम अप्लाई करें, या तीसरा तरीका ये कि हम 17 से भाग दें चीजों को।
जैसे मैं 17 से भाग दे रहा हूं, ये तो जा ही रहा है, यहां देते हैं 17 7 119 बचा 6, नहीं जाएगा। 17 नी में 153, तो 16 बचा, नहीं जाएगा। 17 छिके 102, नहीं जाएगा। तो मेरे बच्चे तीनों ऑप्शन 17 से भाग नहीं जा रहे, केवल और केवल ए ऑप्शन 17 से डिवाइड हो रहा है। हाँ है ना, एक तरीका ये, या फिर डिजिटल सम। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में बहुत सारे वेरिएबल हैं, तो बेटर है कि हम इसे सीधा सीधा सोल्व कर लें, कुछ करना ही नहीं है। कह रहा भैया कोई प्रिंसिपल है, हमने उस पैसे को उधार दिया X% की रेट से 3 साल के लिए। तो कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट बना वो बाबू बना इतना। अब कह रहा है अगर इसी पैसे को 3x% की रेट से इन्वेस्ट किया जाता और Y अधिक सालों के लिए, तो पहले 3 सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट था, Y मोर ईयर्स के लिए, तो ये हो गया Y+3। इतने सालों के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाता तो सिंपल इंटरेस्ट होता ही है। तो कह रहा है भैया ये जो सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट का कितना गुना है? 7 गुना है। पहले वाले का 7 गुना है। 2 जीरो से 2 जीरो, पी से पी गया, 3x से 3x गया, तो ये आया 7, y+3। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे बच्चों? 4 साल। y की वैल्यू आई 4 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान ज्ञात करिए, क्या होगा? तो आंसर होगा ए, ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद बहुत बहुत। कल फिर मिलेंगे आपसे, और अब अगली क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो इंस्टॉलमेंट की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चे।